महाभारत का एक प्रसंग ये भी आता है। ये पंच कन्याएं जो थी, वो एक मंदोदरी, दूसरी कुंती, तीसरी द्रौपदी, चौथी तारा और एक अहिल्या। जब महाभारत पांडव और कौरवों ने रचा था उस टाइम की बात है। सभी जगह निमंत्रण दिए गए थे राजा महाराजाओं को, किसी को युद्ध करने के लिए, किसी को देखने के लिए। तो उसी टाइम कुंती ने मंदोदरी को बुलाने के लिए भेजा और भीम को कहा, बेटा बोले तुम्हारी मौसी लंका में रहती है, उनको भी युद्ध देखने के लिए कह के आओ। तो भीम ने कहा, बोले माँ मैं जाऊंगा, मेरी मौसी है तो मैं जाऊंगा, और मौसी को भी मैं आदर पूर्वक युद्ध देखने के लिए बुला के। भीम वहां से चल देता है और लंका पहुंचता है। लंका जब मौसी मंदोदरी के पास पहुंचता है तो जाके मौसी बड़ी प्रसन्न हुई भीम को देख के। भीम ने जब अपना परिचय दिया कि मैं ऐसे ऐसे कुंती का पुत्र भीम हूं, तो मंदोदरी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ, मौसी ने पूछा, बोले भीम सब सकुशल हैं सब घर पे, हस्तिनापुर में सब राजी खुशी हैं? तो भीम ने कहा, बोले नहीं मौसी, हमारे और कौरवों के बीच में युद्ध रचा जा रहा है और मैं उसी के लिए आपको बुलाने के लिए आया हूँ। तो माता ने मुझे कहा है, कुंती ने, माँ ने मुझे कहा है, बोले मौसी को लेके आओ। इस बात को सुन के मंदोदरी को बड़ा गम हुआ, दुख हुआ। बोले युद्ध, क्योंकि मंदोदरी ने तो ऐसा भारी युद्ध देख रखा था, तो उसको तो बड़ा अफसोस हुआ कि युद्ध के अंदर तो अपने सब मंदोदरी ने जो खोया वो तो वो ही जानती है। फिर भी मंदोदरी ने कहा, बोले बेटा मैं चलूंगी तेरे साथ, पर एक काम कर, आप है ना जो ये सामने तलाई है उस तलाई में जाके स्नान और संध्या वंदन करके आओ, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। मंदोदरी मनी मन में विचार करने लगी कि जो युद्ध मैंने देख लिया उसी युद्ध को ये करने जा रहे हैं। जैसे तैसे करके मंदोदरी ने खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद में उधर क्या होता है, भीम जब वहां स्नान करने के लिए जाता है तो भीम जब भी समुद्र में जाता था तो उसके घुटनों तक पानी आता था। कितना भी गहरा समुद्र हो। हाँ, कितना भी गहरा समुद्र हो। हाँ, समुद्र आ गया ना, समुद्र हाँ, के अंदर हाँ, जब भी कहीं गया है वो तो उसको घुटनों तक पानी आया। तो भीम इतना विशाल था, उसके हिसाब से भीम इतना विशाल था कि उसका समुद्र का पानी भी घुटनों तक आता था। जब वो तलाई के अंदर नहाने के लिए उतरा तो भीम को उस तलाई के अंदर नीचे की जमीन पे जाने कितना इतना गहरा था कि भीम उसके था नहीं ले सका कि कहां उसकी जमीन है, जबकि समुद्र के अंदर उसके घुटना तक पानी आता था। समुद्र देख लो आप कितना गहरा होता है। जैसे तैसे करके वो व्याकुल होकर उससे निकला, बाहर आया और अफसोस में पड़ गया कि ये क्या, इस तलाई के बारे में तो मौसी से पूछूं, वो ही बताएगी, और उसने मुझे यहाँ भेजा क्यों। जैसे तैसे करके भीम वहां से मौसी के पास आया। मौसी के पास आते ही मंदोदरी ने कहा, बोले भीम मैं कांसा लगाती हूँ, आप है ना जो बैठो, आसन ग्रहण करो और आप बैठो। मंदोदरी ने कांसा लगा दिया। कांसा लगाने के बाद में मंदोदरी ने भीम से पूछा, बोले भीम आपको कोई तलाई में परेशानी तो नहीं हुई?
बोले मौसी मैं भी आपसे मेरे मन की बात पूछना चाहता था आपसे, मैं भी आपसे ये बात पूछना चाहता था। परेशानी नहीं हुई माँ? बोले बहुत परेशानी हुई। तो बोले क्या परेशानी हुई? जब मौसी मैं समुद्र में चलता हूं ना, तो मेरे समुद्र का जल घुटनों तक आता है, और जब आपने इस तलाई में मुझे भेजा तो मैं इसके जमीन तक नहीं पहुंच पाया, इतना गहरा है। मैं डूब तो गया जो अलग है, मैं पर उसके तह तक नहीं पहुंच पाया कि कहाँ है इसका अंत। तो क्या भीम, जब आप समझ ही गए हो ये बात, अब आपको मैं बताती हूँ ये क्या है। हाँ बोले मौसी मुझे ये बताओ ये है क्या, ये तलाई किस चीज की है? जब मंदोदरी ने कहा, बोले बेटे ये जो तलाई थी ना, ये मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है, आदि खोपड़ी है, जिसके अंदर ये पानी भरा हुआ है और जिसमें तू स्नान करके आया है। जब इतने बड़े बड़े योद्धा नहीं बचे तो महाभारत में क्या होगा? तो बेटा ऐसा है, खाना वाना खा ले, मैंने तो खाना वाना खा ले और आप युद्ध कर लो। आप युद्ध क्या करोगे वो आप जानो, बाकी जो मैंने युद्ध देख लिया ना वो मैं युद्ध नहीं देख सकती। जो मैंने अपने खोए हैं युद्ध के अंदर, और जो मैंने ऐसे बलशालियों को खोए हैं जो आपको दिखा भी दिया मैंने, तो इससे बड़ा युद्ध तो क्या करेगा रे भीम। इस बात को सुन के भीम बड़ा संकोचित हुआ और वापस घर आ गया। बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण।